आप देखो पौधा जब छोटा होता है ना तो उसकी जड़ें जो होती है ना बहुत ही कमज़ोर होती हैं, तो उसे आप इस गमले से उस गमला, उस गमले से उस गमले, जहाँ चाहो आप लगा सकते हो और बहुत अच्छा से आप टेक केयर करते हो। कुछ समय के बाद जो रहता है ना वो पौधा जो है फिर से पनपने लगता है। लेकिन उसी पौधे की अगर जड़ बहुत मजबूत हो गई है, पौधा जो है वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया है, तो वो ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल हो जाता है, कबाड़ना आप नहीं कबाड़ पाते हो। और अगर आपने कोशिश की भी तो वो पौधा जो होता है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। देखो ये जो छोटी सी बात है ना हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे दिमाग के अंदर देखो 24 घंटों 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 बहुत तरह के सोच चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। अमूमन जो होता है 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिमाग के अंदर कैसे थॉट्स चलते रहते हैं। अगर आपके अच्छे विचार हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर ये जो 60 से 70 हज़ार जो थॉट चलते रहते हैं, थॉट की जो स्पीड होती है उसमें नकारात्मक विचार जो होते हैं वही ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। जो इंसान प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ करता है ना, मन को शांत करके रखता है, उसके माइंड के अंदर भी थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन जो थॉट्स की नंबर ऑफ संख्या होती है बहुत कम होती है। और जिस इंसान के दिमाग में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ थॉट्स चलता रहता है वो देखो अंदर से भी परेशान रखता है, विक्षिप्त रहता है, यहाँ वहाँ झगड़ा लड़ाई कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट करता रहता है और सबसे ज़्यादा वो खुद परेशान होता है। इसलिए ऐसे इंसान को स्लीप में भी प्रॉब्लम होती है, सोने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा इंसान जो होता है इंसोम्निया का शिकार होता है। स्लीपिंग पिल भी ऐसे लोगों के ऊपर काम नहीं करती है। देखो माइंड के अंदर जब भी नकारात्मक विचार आना शुरू होना, उसी समय उसको देर और देर उठा के फेंकना शुरू करो। नहीं तो हो गया क्या कि ये जो नकारात्मक विचार हैं आपके दिमाग में जाके इतना जकड़ पकड़ जाएंगे कि आपके ऊपर फिर कोई भी दवा, कोई भी प्रेयर, पूजा पाठ, मेडिटेशन फ़ायदा नहीं करेगा। और ये पूरा आपके माइंड को जो है इनगल्फ करता रहेगा। शारीरिक रूप से जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो वो सिम्टम जो होता है एक्सटर्नली दिखता है, दूसरे लोग भी आपको बोल देते हैं कि हाँ वास्तव में आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर का नाम पता भी बता देते हैं, बहुत सा विधि विधान भी बता देते हैं, नेचुरोपैथी भी बता देते हैं। बहुत लोग तो खुद ही वैद्य डॉक्टर होते हैं, अपना इलाज भी खुद करते हैं, परिवार के बाकी सदस्यों का भी इलाज करने में माहिर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब शारीरिक रूप से आप बीमार पड़ते हो तो उसके लिए सर्विस है, सेवा है, डायग्नोसिस हो सकता है, इलाज हो सकता है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से बीमार होते हो तो ऑलमोस्ट ऑल इलाज जो होता है इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक जो थॉट्स होते हैं ना, मेडिकल साइंस में इसके लिए कोई भी दवा, कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी कीमो, लेजर थेरेपी उपस्थित नहीं है। अभी तक इसका इलाज पॉसिबल नहीं हुआ। देखो बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपके बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर देता है, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगा देता है। लेकिन माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आर्टिफिशियल माइंड नहीं लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि माइंड के ऊपर आपको खुद ही काम करना है। आप ऊपर से आए हो, नीचे धरती पे आए हो, आपको ऊपर वाले ने एक सोचने की शक्ति दी है, आत्मा दी है, मन दिया है। मन का काम ही होता है सोचना, लेकिन क्या सोचना ये हमारा काम है। हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए होता क्या है कि माइंड जो होता है ना पूर्ण रूप से निगेटिविटी के गिरफ्त में आ जाता है। और जब जड़ निगेटिविटी की बहुत जकड़ पकड़ लेती है ना, तब आपको लगता है कि अब मेरा जो जीवन की जो दशा है वो ख़राब हो रही है और आप जागना शुरू करते हो, तब तक बहुत लेट हो जाती है। इसलिए जब भी मन के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं उसको उसी समय फेंकना शुरू करो। जैसे जैसे आप फेंकते जाओगे ना आप फिर में फील करोगे कि आपका जीवन हल्का हो रहा, लाइट हो रहा। आप देखो काम करके कभी भी नहीं थकते हो। इंसान थकता क्या है कि डबल काम करता रहता है। मतलब बॉडीली तो हम काम करते हैं, मैकेनिकली फिजिकली तो हम काम करते हैं, और माइंड अपना अलग काम करता रहता है। मतलब आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, टहल रहे हो। बहुत से लोग टीवी भी देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन माइंड जो होता है डबल काम करता रहता है। मतलब एक तो आप का जो काम है वो फिजिकल और मैकेनिकल है, दूसरा थॉट्स, और थॉट्स जो होता है अनकंट्रोल्ड होता है। इसलिए ऐसा इंसान देखोगे ज़्यादा थका थका रहता है, चिड़चिड़ा रहेगा, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में रहेगा। जहाँ रहेगा दिन भर कुत्ता की तरह भौंकता ही भौंकता रहेगा, अपने भी परेशान रहेगा और दूसरे को भी परेशान करता रहेगा। देखो जब भी हम गमले में भी पौधा लगाते हैं ना तो कुछ दिनों में देखोगे बिना चाहे अनवांटेडली खरपत वहाँ जंगली प्लांट ग्रो करने लगते हैं, तो उसको हम लोग एकाएक उसी समय उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं। अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो आपका जो मेन प्लांट है, पौधा है, वही नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अपनी पहचान, आइडेंटिटी खो देगा, और जो जंगली पौधा है ना वही पूर्ण रूप से ग्रो कर जाएगा। और उस गमले के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा ओरिजिनल पौधा लगाया था। हमारे जीवन में माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। आपने एक दो अच्छी बातें, ज्ञान की बातें दिमाग में भर ली, उसके बाद आप भूल गए मतलब नकारात्मक विचार इतना तेज स्पीड से भागना शुरू हुआ कि आपने चेक ही नहीं किया, और आपका जो सकारात्मक सोच था, 2 4 8 10 अच्छी बातें जो जिसको आपने दिमाग में रखा था, कहाँ वास्ट अवे हो गई, कहाँ खत्म हो गई, डिप्लीट हो गई, ड्रेन आउट हो गई कि आपको पता ही नहीं चला, और आप पूर्ण रूप से नेगेटिविटी के गिरफ्त में आ गए। देखो एक समस्या और है कि आज जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ नकारात्मक लोगों की ही संख्या ज़्यादा है। और ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी खास स्पेशलिटी क्या होती है कि ये ना खुद बढ़ेंगे ना आपको बढ़ना देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं कि हम जिस महफिल में बैठे हुए हैं ये लोग भी मेरे साथ बैठे और हंसी मजाक, हंसी ठहाका लगाते चले और आपका जीवन भी दुभर करते जाएंगे। इसलिए इस तरह के जो भी नकारात्मक विचार के लोग हैं ना, उनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखो और अपने माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें डाल के आगे